बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। तेरा सतवां जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सुन रहे हैं कवि कविता और कहानियों का ये दूसरा एपिसोड। फैज अहमद फैज एक नाम जो शायरी की दुनिया में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। एक नाम जो शायरी को पढ़ने वाला पहली क्लास में सुनता तो है, पर ग्रेजुएशन के बाद भी उसे सही मायने में समझने में खुद को मुश्किल में पाता है। गुलाम भारत में पैदा लिए, पर अपने आज़ाद ख्यालों के लिए जाने जाने वाले शायर फैज की लिखी हुई मशहूर लाइनें जो आपने सुनी, वो आज भी इतनी ताकत रखती हैं कि किसी मुर्दे में भी इनकलाबी जोश भर दें। इसी नज्म के अंत में वो लिखते हैं, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। एक ऐसा शायर जिसने शायरी को राजनीति से परे नहीं रखा, बल्कि उसे चुनौती दी, और शायद ऐसा होना भी चाहिए। शायर खुले मिजाज का होता है और राजनीति आजाद ख्यालों को हमेशा से रोकती आई है। वो शायर ही क्या जो जंग न करे, वो शायर ही क्या जिसमें विरोधाभास न हो, वो शायर ही क्या जो सिंहासनों और तख्तों को झुकाने की हिम्मत न रखे। पर आप अगर ये समझ रहे हैं कि फैज बस एक क्रांतिकारी कवि की तरह ही उभरे, तो आप बिल्कुल गलत होंगे। उनके शेर आशिकों के लिए मक्के मदीने की तरह थे। वो लिखते हैं, हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है, हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है। दुश्मन तो नहीं है ये इकराम ही तो है। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। मैं आपको आज फैज के इन दोनों ही रंगों से मिलवाऊंगा। सन 1911 में ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत में पैदा लिए फैज बाद में पाकिस्तान के नागरिक बने। अपने कॉलेज के दिनों से ही वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे और अपने प्रोग्रेसिव आइडियाज के लिए जाने गए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज में वो पोएट्री टीचर के पोस्ट पर बहाल हुए। उसी दौरान एक ब्रिटिश स्टूडेंट एलिस से उनकी मुलाकात हुई। दोस्ती का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर प्यार में बदला। उनके लाइनें उस एहसास को बखूबी बयां करती हैं। वो लिखते हैं, बात बस से निकल चली है, दिल की हालत संभल चली है। जब जुनून हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बहल चली है। पर उनके घर वालों को यह मालूम पड़ना किसी सदमे से कम नहीं था। पहले तो मोहब्बत, और वो भी गोरी मेम से। परिवार में गुस्सा भी था और डर भी। पर उस वक्त भी उनके ख्याल बड़े बुलंद थे, जैसा कि इन लाइनों से पता चलता है। वो कहते हैं, गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। इंडियन और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में 1940s का दशक बहुत ही इवेंटफुल रहा। नई नई शादी थी उनकी और उस पर एक लंबा विश्व युद्ध, जिसमें कि वो एक सैनिक की तरह शामिल हुए। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खींचतान, इन सबके बीच एक पॉलिटिकली एक्टिव शायर फैज ने अपने आप को बहुत घिरा हुआ महसूस किया और अपनी मोहब्बत से खुद को दूर पाया। वो कहते हैं, हमारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुझे याद करने लगते हैं। उनका वो परेशान मन इन लाइनों में बखूबी झलकता है। जब तुझे याद कर लिया सुबह महक महक उठी, जब तेरा गम जगा लिया रात मचल मचल गई। दिल से तो हर मामला करके चले थे साफ हम, दिल से तो हर मामला करके चले थे साफ हम। कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। फिर इसके बाद एक वक्त वो भी आया जब उन्हें काम और मोहब्बत में से एक को तवज्जो देना पड़ा, और उसी में उन्होंने ये पंक्तियां लिखी जो काफी फेमस हुई बात। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे, या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मशरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा, काम इश्क के आड़े आता रहा, और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। पर ये रंग हमेशा ऐसा नहीं था उनके जीवन में। कुछ बुरे वक्त भी आए,
जब उनके प्यार भरे रिश्ते में कुछ दरारें आईं और वो लिखते हैं, आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबां, आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबां, भूले तो यूं कि जैसे कभी आशना न थे। आशना मतलब जान पहचान। भूले तो यूं कि जैसे कभी आशना न थे। और उनका ये शेर जो शायद हम में से कईयों का सबसे पसंदीदा होगा, मैं आपको ये पूरा सुनाता हूं। कई शब्द होंगे जो आप समझ नहीं पाएंगे, पर फिर भी आप उस जज्बात को जरूर समझेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। वो लिखते हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबक, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अब आइए मैं आपको थोड़ा फैज के उस दूसरे रंग से मिलवाता हूँ। एक आदमी जो क्रांतिकारी था, एक आदमी जिसने प्रेम की कविताएं लिखी, एक आदमी जिसने अंधेरे में भी रोशनी का दामन थामे रखा। वो बेजुबानों की आवाज बने और पूरे उम्र उन्होंने इंसाफ के लिए लड़ा। वो लिखते हैं, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है हम देखेंगे। अपनी सरकार के अन्याय के खिलाफ वो विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे रहे। उन्होंने हमेशा एक खास मकसद के लिए आवाज उठाई। वो आवाम के शायर थे, इंकलाब के शायर। भारत के बंटवारे के वक्त लिखी हुई एक कविता जिसमें फैज उस खूनी मंजर को देखकर लिखते हैं कि ये वो सुबह तो नहीं जिसका कि इंतजार था। वो कहते हैं, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी यार जू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं न कहीं, ये वो सहर तो नहीं। दुख था उनके सीने में कहीं, हर जिंदा दिल इंसान की तरह। वो भयावह मंजर और पाकिस्तान में जश्न का माहौल। महात्मा गांधी जी की जब निर्मम हत्या हुई तो उनके दाह संस्कार में पाकिस्तान से आने वाले इकलौते नामचीन शख्स थे फैज। वो खामोश थे पर गमगीन थे। हमें फैज को समझने के लिए उनके दोनों ही रंगों को एक साथ मिलाकर देखना होगा। जो उन्होंने उस वक्त लिखा वो आज भी लोगों के दिलों में धड़कता है, उनकी आवाज बनकर उभरता है। वो हकीकत के शायर थे, उन्होंने सच को सच कहा। कुछ लाइनें उनकी सुने आप और फिर इस जज्बात को आप शायद बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। वो लिखते हैं, अब क्यों उस दिन का जिक्र करो, अब क्यों उस दिन का जिक्र करो जब दिल टुकड़े हो जाएगा और सारे गम मिट जाएंगे। जो कुछ पाया खो जाएगा, जो मिल न सका हो पाएंगे। ये दिन तो वही पहला दिन है, ये दिन तो वही पहला दिन है जो पहला दिन था चाहत का। हम जिसकी तमन्ना करते रहे और जिससे हरदम डरते रहे। ये दिन तो कई बार आया, 100 बार बसे और उजड़ गए, 100 बार लुटे और भर पाया। अब क्यों उस दिन का जिक्र करो जब दिल टुकड़े हो जाएगा और सारे गम मिट जाएंगे। तुम खौफ खतर से डर गुजरो, जो होना है सो होना है। अगर हंसना है तो हंसना है, अगर रोना है तो रोना है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश फैज के जीवन और उनके काम पर। अब भी कहने को बहुत कुछ रहता है उनके बारे में, पर किसी और दिन। अंत में फैज की 2 लाइन्स के साथ इस शो को मैं खत्म करना चाहूंगा, जिसमें नई सुबह की एक उम्मीद भरी है। वो लिखते हैं, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले। बाद नौ बहार मतलब नई बहार की हवा। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी नए दिन एक नए शायर के साथ हम मिलेंगे।
तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।